और ये यहां पे ऐसा कहता है, हाँ पढ़िएगा जरा, हो सकता है जोर से पढ़िएगा। पहला पत्रस पहला अध्याय 3 से 5 पद तक पढ़ो जोर से। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, हाँ जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा हाँ अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। ये कह रहा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसने क्या किया है, हमें जीवित आशा के लिए, रिमेंबर इट, ये कहता है जीवित आशा के लिए उसने हमें क्या दिया है, नया जन्म दिया है। आपको मुझको मरी हुई आशा के लिए नया जन्म नहीं मिला प्रियो। और विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। जब तक आपके अंदर आशा नहीं है, आपका विश्वास मर जाएगा। और ये कहता है हमें जीवित आशा के लिए क्या दिया है, नया जन्म दिया है। हालेलुया, हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। अगर आज हमारी आशा मर चुकी है तो इसका मतलब आपके पास नया जन्म नहीं है प्रियो। नया जन्म है तो आपके पास जीवित आशा भी होगी, क्योंकि आशा और विश्वास एक साथ चलते हैं, विश्वास और आशा अलग अलग नहीं चलते। हाँ आगे पढ़ो। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए, एक मिनट, अर्थात कैसी, अविनाशी। अविनाशी कभी नाश नहीं होती, अविनाशी का कभी नाश नहीं हो सकता। आपके पास जो आशा है, आपके पास जो विश्वास है, इसका नाश नहीं होगा जब तक कि आप खुद नाश होने ना दें। वो नाश तब होता है, वो विश्वास तब मरता है, वो आशा तब जाती रहती है जब आप खुद अपने आप में धराशायी हो। लेकिन अगर मैं और आप इस पैंडेमिक के बीच में, मैं और आप इस सिचुएशंस के मध्य में अपने विश्वास को और आशा को थामे रहें, तो ये आगे क्या करेगी, कहता है अविनाशी, हाँ और निर्मल मतलब हमेशा ताजी है, हमेशा पवित्र है, उसमें कोई दर्द नहीं है, उसमें कोई जंक नहीं लगा है। अगर आपके विश्वास के अंदर आज जंक लग गया है तो इसका मतलब ये निर्मल नहीं है प्रियो। निर्मल में हमेशा ताजगी है। आमीन, आमीन। निर्मल में हमेशा ताजगी है। आज आपका विश्वास और आशा कैसी है प्रियो? हाँ, और अजर मिरास के लिए, और अजर मिरास के लिए। मिरास का मतलब क्या है? जो कुछ पिता का है वो उसके संतान का है। अजर मिरास ना मिटने वाली इनहेरिटेंस, ना मिटने वाली इनहेरिटेंस, मिरास। जो कुछ पिता का है वो उसकी संतान का है। ये कहता है अविनाशी है, अजर है और निर्मल है। और कैसी है ये? ना मिटने वाली। आपको मुझको जो आशा दी गई है, आपको मुझको जो विश्वास दिया गया है, ये ना मिटने वाला दिया गया है। अगर इसको मिटाने वाला कोई और है तो वो आप और मैं स्वयं है प्रियो। इसलिए मैं कह रहा हूं, कीप अलाइव योर फेथ। अपने विश्वास को जिंदा रखें, क्योंकि जब मनुष्य का पुत्र पृथ्वी पे आएगा तो क्या वो आप में विश्वास पाएगा? वो तो आएगा। इब्रानियों 10 में कहता है आने वाला देर ना करेगा, वो तो आएगा। लेकिन कहता है पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं इस पैंडेमिक के बीच में, अगर आप अपने आप को जिंदा रखना चाहते हैं, अपने विश्वास को, अगर आप अपनी आशा को जिंदा रखना चाहते हैं, तो याद रख लीजिए धर्मी जन विश्वास के द्वारा जिंदा रहता है प्रियो। विश्वास को मरने ना दें। आगे पढ़ो। अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। ये कहां रखी हुई है? आपकी मेरी इनहेरिटेंस,
आपकी मेरी वसीयत, आपका मेरा खजाना कहां पर रखा हुआ है? स्वर्ग में रखा है, जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से परमेश्वर की सामर्थ्य से। सो इनहेरिटेंस आपकी आपके पास यहां पे नहीं है। इनहेरिटेंस कहां पे है? स्वर्ग के अंदर है, पर उसकी रक्षा की जाती है किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। सामर्थ्य से विश्वास। ध्यान दें इस बात पे, उसकी रक्षा की जाती है परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा। पर कैसे? विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपका विश्वास पृथ्वी पे कमजोर हो गया, अगर आपका विश्वास पृथ्वी पे मृत हो गया, तो आपकी इनहेरिटेंस, आपकी जो आशा स्वर्ग जाने की है, आपकी जो आशा कि मेरे लिए परमेश्वर ने सब कुछ अद्भुत चीजें स्वर्ग में रखी हुई हैं, जिनकी रक्षा की जा रही है परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। लेकिन कैसे? विश्वास के द्वारा। पर इफ यू डोंट हैव ए फेथ इनसाइड इन यू, अगर आपके पास विश्वास ही नहीं है आपके अंदर, तो उसकी रक्षा नहीं होगी। इसका मतलब सीधे सीधे यह हो गया, यू कैन नॉट एंटर इनटू द गेट्स ऑफ हेवन। आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर ही नहीं सकते। अगर आपको प्रवेश करना है, then you need to keep alive your faith here. आपको विश्वास को मजबूत करना पड़ेगा, उसको जिंदा रखना पड़ेगा, ताकि आप अपनी इनहेरिटेंस को, और इनहेरिटेंस ऐसी नहीं है आपके लिए जो जायदाद परमेश्वर ने छोड़ के रखी है, जो स्वर्ग में है, लेकिन जिसका आप आनंद पृथ्वी पे भी उठा सकते हैं, जिसका आनंद पृथ्वी पर भी उठा सकते हैं। क्योंकि यूहन्ना इसमें मत्ती 11 और 12 कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से स्वर्ग के राज पर जोर होता रहा है और बलवंत उसे छीन लेते हैं। इसका मतलब स्वर्ग के राज पर कोई जोर ऐसे आजमाइश नहीं हो रही है। इसका मतलब कहता है कि जो आपकी इनहेरिटेंस, जो आपके खाते में लिखा है, भजनकार तो कहता है कि यहोवा परमेश्वर ही मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। तो परमेश्वर ने जो आपका हिस्सा आपके लिए ठहरा रखा है, जो स्वर्ग में रखा है, लेकिन क्या हो रहा है? उस पे जोर हो रहा है और बलवंत क्या कर लेते हैं? उसको छीन लेते हैं। मतलब यह है कि पृथ्वी पे जो प्रार्थना योद्धा, जो विश्वास को जिंदा रखते हैं, वो इनहेरिटेंस, वो जायदाद जो स्वर्ग में रखी है, जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा की जाती है, वो उसको जितना चाहिए उनको वो अपने लिए ले लेते हैं। आमेन। आमेन। लेकिन जिसको वो आता ही नहीं है, तो वो वहां तक कैसे रीच करे? कैसे वो अपने हाथों को वहां तक बढ़ा ले? वो बढ़ा ही नहीं पाएगा। क्योंकि उसको बढ़ाने के लिए सबसे पहले जरूरत तो यह है कि परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा उसकी रक्षा की जाए। किसके द्वारा? बाय फेथ, विश्वास के द्वारा। लेकिन बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर का राज्य किस में बसता है? बातों में या सामर्थ्य में? और परमेश्वर का राज्य बसता है सामर्थ्य में, और सामर्थ कहीं बाहर नहीं है। सामर्थ कहां पे है? Where there is a God, there is a power. परमेश्वर जहां पे है वहां पे सामर्थ है। और परमेश्वर कहां पे है? God is inside us. परमेश्वर आप में और मुझ में बसता है। और जब परमेश्वर मुझ में और आप में बसता है प्रियो, so where is the power? Power is inside us. लेकिन वो सामर्थ्य तभी रक्षा कर पाती है आपकी इनहेरिटेंस की, आपकी जायदाद की, आपके जीवन की सुरक्षा वो तभी कर पाती है when you keep alive your faith. जब आप अपने विश्वास को क्या करते हैं? जिंदा रखते हैं। और आपकी आशा बने रहे,
विश्वास जिंदा रहने का कारण यही है जब आप में हमेशा आपकी बातों में आशा दिखाई दे। अगर आशा ही नहीं है तो विश्वास क्या हो जाएगा? मर जाएगा। कहने के लिए तो होगा, नहीं साहब प्रभु की शायद मर्जी यही है, प्रभु शायद चाहता है मैं इन दुखों में से होके जाऊं। क्योंकि जब तक हम वचन की गहराइयों को नहीं जानते हम इन बातों को बोलते चले जाएंगे। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि दुख जीवन में नहीं आते, दुख जीवन में आते, लेकिन अगर आप चट्टान पे घर बनाए हो, आएगा, टकराएगा और चला, आप धराशायी नहीं होगे। मेरा कहने का मतलब ये है। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब ये है। सो ये कहता है आपके जीवन की सारी चीजें जो आपको पृथ्वी पर चाहिए वो कहां रखी है? स्वर्ग में। जब स्वर्ग में रखी है, पर उसकी रक्षा की जाती है किसके द्वारा? परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। और परमेश्वर की सामर्थ कहां पे है? परमेश्वर का राज्य कहां पे पाया जाता है? हमारे अंदर। यह बाहर तब प्रकट होता है जब आपके अंदर काम कर ले। मतलब यह है कि जब आपके अंदर विश्वास और आशा दिखाई देंगे, तो रोमियो 10 कहता है वचन तेरे मुंह में, तेरे निकट और तेरे अंदर है। सो जो अंदर है वो बाहर निकलना चाहिए। बाहर में आपके कोरोना निकलेगा तो कोरोना आएगा। जिस चीज को आप पुकारोगे वो आपके जीवन के अंदर आएगा प्रियो। क्योंकि पॉइंट ये है, देयर इज अ पावर इन योर टंग, देयर इज अ पावर इन योर टंग। आपकी जबान में सामर्थ्य है प्रियो। सो जब आप बीमारी की बात हमेशा करते हैं, सो व्हाट विल कम? कौन सी चीज आएंगी? जिस चीज का बातें आपके इन्वायरमेंट में गूंज रही हैं, आपके चारों तरफ, आपके दिमाग में, आपके चारों तरफ, आपके वातावरण में, सो जो गूंजेगा वही आपको छत्र छाया करेगा, वही आपके चारों तरफ आएगा। अगर परमेश्वर का वचन आप में है, अगर परमेश्वर की सामर्थ्य आप में है, अगर परमेश्वर का विश्वास आप में है, अगर परमेश्वर की उपस्थिति आप में है, सो आपके अंदर से बाहर निकले। और जब बाहर निकलेगी तो आपके एनवायरनमेंट में भी आएगी। आमेन, आमेन। और जब आपके एनवायरनमेंट में आएगी, आपका वातावरण परमेश्वर के वचन से बना रहेगा, भरा रहेगा, आपका दिमाग परमेश्वर के वचन से भरा रहेगा, तो किसी को मौका मिलेगा? नहीं, किसी को मौका नहीं मिलेगा। मौका देने वाले कोई और नहीं है। और यदि वो आ भी जाए किसी वजह से, क्यों? क्योंकि होशे की पुस्तक कहती है, 4:6 कहता है मेरी प्रजा नाश होती है किस वजह से? मेरे ज्ञान के ना होने के कारण। अगर किसी वजह से आपके वातावरण में कुछ कमजोरी आ गई है, परमेश्वर का वचन नहीं गूंज रहा, परमेश्वर के वचन के द्वारा आशा और विश्वास की बातें नहीं गूंज रही, तो कभी कभी नकारात्मक बातें आती हैं। पर क्या होना चाहिए उस समय पे? आपकी, हिंदी में कहते इंद्रियां, आपका कॉन्शियस वो इतना अलाइव हो जाए, आपका विवेक इतना मजबूत हो जाए कि जैसे ही चीजें आए तुरंत आपको एहसास हो जाए कि कुछ गलत आ गया है। और जब गलत आया है तो आपको क्या करना है? अब देखना है कि आपके वातावरण, आपके चारों तरफ क्या हो गए, कहां पे छेद खुला है, कहां पे गड़बड़ हुई है, उसको भरना शुरू कीजिए। परमेश्वर की उपस्थिति में जाइए और वचन और अभिषेक को पुकारना शुरू कीजिए। और जब परमेश्वर के वचन के द्वारा आप अपने उसको भर देंगे तो क्या हो जाएगा? आपका वातावरण फिर से मजबूत हो जाएगा और बीमारी, समस्या को छोड़ के भागना ही पड़ेगा। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा आपको, लेकिन जब तक हम अनुभव में से होके जाते नहीं है प्रियो, मैं आपको अनुभव के बगैर कुछ भी बता नहीं सकता। सो हर एक को जाना जरूरी है। कभी कभी टेम्पटेशन आ जाती है, कभी कभी कुछ गड़बड़ आ जाती है, पर जब आती है आपका कॉन्शियस, आपका विवेक इतना जागृत हो
तुरंत ही आपको एहसास हो जाए कि कुछ गलत हुआ है, तुरंत ही प्रभु के चरणों में जाओ, वचन पढ़िए और वचन को बोलना शुरू कीजिए चारों तरफ। और सबसे बढ़ करके क्या करिए, परमेश्वर के वचन और यीशु के लहू को पुकारना जारी रखिए। और यहां से आपके अंदर फिर से विश्वास और आशा जागृत होगी और आप आगे बढ़ते चले जाओगे। हालेलुया। सो ये कहता है हमारी मीरास जो स्वर्ग में है उसकी रक्षा होती है किसके द्वारा? परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। पर कैसे? बाय फेथ, विश्वास के द्वारा। सो बिना विश्वास के उसको प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि इब्रानियों 11 अध्याय में लिखा हुआ यह बात कि बिना विश्वास के कोई उसको प्रसन्न कर नहीं सकता। और परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल भी देता है। आमीन। सो एक और पॉइंट मैं इसमें आपके साथ रखूंगा और उसके बाद इसको समाप्त करूंगा, क्योंकि ये काफी बड़ा है। सो मैं इतना समय इसको हम नहीं खींच सकते। एक और पद यहूदा की पत्री और उसका 3 पद को देखिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। ये कहता है विश्वास, इसका सार यही है कि हमें एक ही बार सौंपा गया है, विश्वास बार बार नहीं दिया जाता प्रियो। कई लोग इसलिए अपने जीवन में क्या करते हैं, निश्चिंत होकर के सोते रहते हैं, निश्चिंत होकर के बैठे रहते हैं, इसलिए वो कुछ परमेश्वर के विश्वास जो आपके अंदर दिया गया है, और वो कैसा है? यूहन्ना तो कहता है कि वो पवित्र विश्वास है। हाँ, पढ़िए जरा 3 पद। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, हाँ, जिसमें हम सब सहभागी हैं उद्धार के परिश्रम में, हाँ, तो मैंने तुम्हें ये समझाना आवश्यक जाना, हाँ, कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। हालेलुया। आप ये याद रख लीजिए, आप पवित्र लोग हैं यदि आप यीशु पे भरोसा करते हैं। पर आपके काम भी बताएंगे कि आपके अंदर पवित्रता पाई जाती या नहीं जाती है। खाली बोलने से नहीं होगा, क्योंकि ठनठनाता हुआ पीतल बजता भी ज्यादा है और झंझनाती हुई जान आवाज भी ज्यादा देती है। सो हमें वैसे नहीं बनना है, लेकिन कैसे बनना है? ये जो विश्वास पवित्र लोगों को दिया गया है, ये कैसा दिया गया है? एक ही बार दिया गया है। सो इसके लिए क्या करें? हम भरसक प्रयत्न करें, भरसक आगे बढ़ते चले जाएं। और यदि मैं और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे प्रियो, तो आप अपने विश्वास को जो आपको दिया गया है उसको मजबूत करते चले जाएंगे। और यदि आपका विश्वास मजबूत होगा तो आपके अंदर आशा भी दिखाई देगी, आशा भी दिखाई देगी। लेकिन याकूब कहता है 2:14, यदि हम विश्वास करते हैं और उसके अनुसार अगर हम प्रयत्न नहीं करते तो क्या होगा? हमारा विश्वास, ऐसा विश्वास किसी को कहीं तक पहुंचा नहीं सकता है प्रियो। ऐसा विश्वास कहीं तक नहीं ले जा सकता। जोर से पढ़ दीजिए जरा, किसको मिल जाए। 2:14, याकूब की पत्री 2 अध्याय उसका 14 पद। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, पर वह कर्म न करता हो, पर वह कर्म न करता हो, तो इससे क्या लाभ? इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? विश्वास तो है कि यीशु प्रभु है, विश्वास तो है कि उसने लोगों के लिए अपना प्राण दिया, उस विश्वास तो है कि उसने मुझे बचाने के लिए अपने आप को कीलों से ठुकवा दिया, विश्वास तो है कि वो मुर्दों में से जिंदा हो गया। पर विश्वास की क्रिया किसी के अंदर जब दिखाई न दे तो कैसे कह सकता है कि उसके अंदर विश्वास पाया जाता है? क्योंकि ऐसा विश्वास उसको एक कदम भी आगे तक नहीं लेके जा सकता।
हम गीत अच्छे गा सकते हैं, हम ताली बजा सकते हैं, पर विश्वास आपके कर्म के साथ चलता है प्रियो। और यदि आप में कर्म नहीं है तो विश्वास कहीं तक ले नहीं जा सकता, क्योंकि विश्वास कर्म के साथ काम करता है। विश्वास सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। मार्था का विश्वास कहां के लिए था? स्वर्ग के लिए था, पुनरुत्थान के लिए था। लेकिन यीशु ने कहा यदि तू विश्वास करेगी तो अभी क्या देखेगी? परमेश्वर की महिमा को देखेगी। इतना बोलने के बाद भी वो विश्वास नहीं कर पा रही है। वो कह तो रही है, विश्वास की बात तो कर रही है, पर विश्वास का काम उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। आज मुझे सुनने वाले न जाने कितने लोग ऐसे ही हैं प्रियो, जिनके अंदर विश्वास की बातें तो हैं, पर विश्वास और काम दोनों दिखाई नहीं देते। यदि आप में विश्वास है तो कर्म भी दिखाई देगा। और सबसे पहला कर्म तो यही है, हम नम्र और दीन हो जाएं, प्रभु के प्रेम में हम एक हो जाएं, प्रभु के प्रेम में हम यूनिटी में आ जाएं। और सबसे पहले तो यही दिखाई देगा, क्योंकि बाइबल कहती है पहला यूहन्ना में, यदि तुझे अपना दिखता भाई उसको प्रेम नहीं कर सकता तो तू फिर किसी को प्रेम नहीं कर सकता। परमेश्वर कहता है कि तू फिर मुझसे कैसे कर सकता है, क्योंकि मैं तो तुझे दिखाई भी नहीं देता। प्रियो, विश्वास में कर्म दिखाई देता है। और यदि विश्वासी हैं तो सामर्थ्य भी बढ़ेगी। विश्वासी हैं तो आपके जीवन के अंदर बीमारी आएंगी, हो सकता है आ जाए, हमारी खुद की कमियों के कारण, हमारी खुद की अज्ञानता के कारण। ऐसा नहीं है कि वो जबरदस्ती आप पे आकर के करेगी, क्योंकि जब देखिए आंधी तूफान चलता है तो धर्मी के घर को भी अटैक करता है और अधर्मी के घर को भी करता है। पर यदि आपने उसको मजबूती से बनाया है तो आपका घर कैसा होगा? सुरक्षित रहेगा। यदि आपका जीवन मजबूती से प्रभु यीशु मसीह में छिपा है, उसके पवित्र लहू में छिपा है, आपका विश्वास जो आपके लिए आपकी चंगाई को संभाल के रखता है, आपकी सुरक्षा को संभाल के रखता है, यदि आपका विश्वास मजबूत है प्रभु परमेश्वर पर, तो आपके लिए सुरक्षा है प्रियो। यदि आपका विश्वास मजबूत नहीं है, फिर तो हल्का सा भी एक विचार आएगा कि तुझसे कुछ भी नहीं हो सकता, कि कहीं तुझे भी ना हो जाए। दुनिया को हो रहा है, कहीं